मैं बस चोर को डराने की कोशिश कर रहा था, पर अचानक बेल बजने से मैं घबरा गया और मैंने ट्रिगर दबा दिया। मेरी पत्नी लिविंग रूम में दौड़ी आई और लाइट्स ऑन हो गई। मैंने उस अनजान आदमी को देखा जिसे मैंने गोली मारी थी। उसकी आंख से खून बह रहा था। पुलिस कुछ ही देर में पहुंच गई और मेरे हाथ अभी तक कांप रहे थे। शेरिफ ने उस घुसपैठिए की पहचान फ्रेडी नाम के वांटेड क्रिमिनल के रूप में की। उसने मुझे कहा, चिंता मत करो, ये सेल्फ डिफेंस था। केस क्लोज करने के लिए मुझे स्टेशन जाकर अपना बयान देना था। पुलिस की गाड़ी में पीछे बैठकर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने वाकई किसी को मार दिया। घर पहुंचकर मैं और मेरी पत्नी जमीन पर गिर गए, दीवार पर पड़े खून के छिड़काव को घूरते हुए। हमें बिल्कुल पता नहीं था क्या करें। आखिर हमने खून के दाग साफ करना शुरू किया। सुबह तक पूरे शहर को पता चल गया था क्या हुआ। शेरिफ ने कहा, घुसपैठिए को अगले दिन दफन किया जाएगा, पर मैं ये सोचकर परेशान हो गया, क्या इस आदमी का कोई परिवार था? शेरिफ ने बताया कि उसका एक बाप है जो जेल की सजा काट रहा है, पर बात ये थी कि उसका बाप आज ही रिहा हो रहा था। तब मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। उसके बाप की बदले की संभावना से घबराकर मैंने सारे दरवाजों के ताले हेवी ड्यूटी वाले लगवा दिए। पर एक अननोन कॉल आने के बाद मैं सच में घबरा गया। कॉल पर उस आदमी ने एक शब्द भी नहीं बोला। मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो उस मरे हुए आदमी का बाप था। डर के मारे मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं लिविंग रूम में बैठे सुबह तक हाई अलर्ट पर रहा। अगले दिन सुबह मैंने फ्रेडी की कब्र देखने के लिए कब्रिस्तान जाने का फैसला किया, पर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा था, एक बूढ़ा आदमी अचानक खिड़की के पास आ गया। मुझे तुरंत समझ आ गया, ये फ्रेडी का बाप ही होगा जो जेल से निकल कर आया है। और जो उसने अगला कहा, उसने मुझे तोड़ कर रख दिया। अखबार में तुम्हारे परिवार की तस्वीर काफी अच्छी थी, तुम्हारा बच्चा वह बिल्कुल तुम पर गया है ना? मैं तुरंत अपने बेटे के स्कूल गया और उसे ले आया। फिर सीधा शेरिफ के पास गया, उसे गिरफ्तार करने की भीख मांगता हुआ, पर शेरिफ ने कहा, सबूत के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। स्टेशन से निकलने के बाद मैं अपनी पत्नी और बेटे को घर ले गया, पर जैसे ही हम घर की तरफ बढ़े, मैंने देखा हमारा ताला टूटा था। गाड़ी में वापस जाओ, ताला टूट चुका है। घबराहट में मैंने पत्नी से कहा कि बेटे को पुलिस स्टेशन ले जाओ, और मैं ट्रंक से एक टूल लेकर अंदर गया। पहले तो मुझे कोई नहीं दिखा, पर जब मैं बेटे के कमरे में गया तो मुझे जमीन पर एक गोली मिली। उसको फॉलो करते हुए मुझे एक स्टफ्ड टॉय मिला जिसकी आंख निकाली हुई थी। फिर एक और गोली, फिर एक और। पुलिस तुरंत आ गई। अब हमारे पास सबूत था। उन्होंने हमें चुपचाप सुरक्षा देने के लिए ऑफिसर्स तैनात किए और एक कॉप घर के अंदर रखा, पर मैं फिर भी नहीं सो पाया। मैं दूध पीने नीचे गया और जब वापस बेडरूम आया, वो घुसपैठिए का बाप मेरे बेटे के बिस्तर के पास खड़ा था। जब मुझे फिर अजीब आवाजें सुनाई दी, मैं नीचे जांचने गया। दरवाजा पूरा खुला हुआ था। केविन, वो साला घर के अंदर ही है।